सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1,00,000 रुपए। ई रूपी का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉनिक रूपी यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एसएमएस या क्यूआर कोड की मदद से काम करता है। इसमें कोई स्मार्टफोन या इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है, ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। इंद्रजाल के बारे में आपने सुना है। ये भारत का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसे किसने बनाया? ग्रीन रोबोटिक्स ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि पहला ड्रोन मेला ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई इस पहल को शुरू किसने किया था? तेलंगाना ने। वैसे बताओ मुझे आप कि भारत जो है वो किस देश से हेरोन ड्रोन खरीद रहा है? तो आंसर होगा इजराइल। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के काजा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनेगा। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहाँ पे सेटअप होगी? तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, आपको याद होगा जो कोच्चि है ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर भी बना है। यहाँ पे 23 बैटरी वाली बोट चला करेंगी और उनमें से पहली इलेक्ट्रिक नाव बन चुकी है। उसका नाम रखा है मुजिरिस। अच्छा बताओ, जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो आंसर होगा नाबार्ड ने। और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है जीवा कार्यक्रम। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंटला। वैसे नाबार्ड जो है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो आंसर होगा शिवरमन समिति। बताइए, भारतीय राष्ट्र महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाते हैं ये। किनकी जयंती होती है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला भी कहते हैं। और आपको याद होगा, ये तो हो गया देखो राष्ट्र महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो 8 मार्च को होता है। और महिलाओं से संबंधित एक और दिवस होता है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 15 अक्टूबर को होता है। वैसे 13 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। इसकी थीम क्या रही इस बार की? रेडियो एंड ट्रस्ट। फिर बताइए, 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप बना था। और 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना था रुपे। आपको पता है इस बार का जो 2022 का जो आईपीएल था ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। और इसको किसने जीता? इसको गुजरात टाइटंस ने जीता है। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। और किसको हरा करके? राजस्थान रॉयल को हरा करके। पहली बार इसमें 2 टीमें शामिल हुई थी, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम्स। अहमदाबाद टीम का ही नाम है गुजरात टाइटंस। पहली बार नई टीम बनी और पहली बार इसने जीत लिया है आईपीएल को। और दूसरी टीम थी लखनऊ टीम, उसका नाम ही है लखनऊ सुपर जायंट्स और उसके कप्तान कौन है? केएल राहुल। चलिए आप कमेंट में लिख के बताइए इस बार जो 2 कैप मिली है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, किसे मिली है वो? और टाटा ग्रुप से आपको याद आएगा रतन टाटा जी का नाम। अभी इन्हें असम राज्य सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया था जिसका नाम है असम वैभव। इनकी जीवनी बायोग्राफी भी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और इसे किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। वैसे बताओ भाई, टाटा स्काई का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा टाटा प्ले। और आपको याद होगा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा जमशेदजी टाटा है। और CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट ये भी शुरू किया था टाटा स्टील ने। अच्छा बताओ, सरकार ने 2050 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 220। अभी अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? मैडेलिन अल्ब्राइट। और अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? माया एंजेलो है। अच्छा, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डेनिस पार्नेल सुलिवन। ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और ये जो एबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार की ओर से दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब होता है? 22 दिसंबर को। रामानुजन पुरस्कार ये 2021 का दिया गया था नीना गुप्ता को। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक रामानुजन पुरस्कार भी हमने पढ़ा था, ये किसे दिया गया था? ये आप लोग बताएंगे। और वर्ल्ड टीबी डे की बात करेंगे, 24 मार्च को मनाते हैं।
टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको खोजा था डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। और इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ। वैसे भारत का लक्ष्य कब का है टीबी को खत्म करने का? 2025 का है। अभी आपसे पूछूं मैं कि टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला भी टीबी मुक्त हो चुका है। अच्छा बताइए, राष्ट्र अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉपर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 दिसंबर को, जिसकी थीम है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। आपको पता है 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है और बीएसएफ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। वैसे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। अच्छा बताइए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका कि दुनिया का भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन चुका है? अभी तक तो जापान का फुगाकू था, लेकिन अब बन गया है यूएस का। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए छोड़ते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि वो यूएस का है। उस कंप्यूटर का, उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए आप, क्या है? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, वो सारे सुपर कंप्यूटर्स को पछाड़ करके फ्रंट पे आ गया है। अब आप आंसर कर दीजिए, सिंपल होगा आंसर करना। एक प्रश्न ये भी याद रखना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। और वैसे 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब होता है? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। एक्चुअली में 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और कौन सी गैस निकली थी उस समय? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का नाम क्या था जहाँ पे यह हादसा हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। इसकी थीम है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, जिसकी थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। और वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। और अगर एयर चीफ मार्शल पूछेंगे तो विवेक राम चौधरी हैं। और अभी नए थल सेना प्रमुख बन गए हमारे मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। वैसे 4 दिसंबर को एक और डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। पहली बार हमने इसको 2020 में मनाया था। विश्व मृदा दिवस, ये हम 5 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी होता है जो हम 19 फरवरी को मनाते हैं, वो भी याद रखना। अब बताओ, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, ये होता है 5 दिसंबर को, जिसकी थीम है वॉलेंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरिफा जोहरी को। ये मुंबई की एक पत्रकार हैं। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मनोज पांडे बन गए हैं, 29 नंबर के बने हैं। और बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल हैं। अच्छा, बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, बताओ कब? 15 नवंबर को। और इनके नाम पे एक हॉकी स्टेडियम भी, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आप कहोगे इसे, वो भी बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। वैसे इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है रांची झारखंड में। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इक्वेडोर। इसकी कैपिटल है क्विटो और करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। किसने डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा अश्विनी श्रीवास्तव ने। और किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद्भगवत गीता पढ़ाने का फैसला किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य है। गुजरात ने 6ठी से लेके 12वीं तक के छात्रों को श्रीमद्भगवत गीता पढ़ाने का फैसला किया था। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे आप बोल दो, ये मनाते हैं 6 अप्रैल को। किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो आंसर होगा अफगानिस्तान।
चलिए बताइए फिर, पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। मतलब ये जो टूर्नामेंट है ना, ये 6 चरणों में होगा और ये पहला चरण जमशेदपुर में शुरू हुआ था। और वैसे ये जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। बताओ किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर को। और संयुक्त राष्ट्र ने किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? तो आंसर होगा मुंबई और हैदराबाद को। ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय शाह को। ये BCCI के सचिव भी हैं और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की अभी सूची जारी की थी। उसमें टॉप पे था अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि US का है। और ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को। T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास और इसका नाम रखा है कदम। भारत और किस देश के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा US। अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा गैर क्वाड देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 वार्ता की है? तो आंसर होगा रशिया। क्वाड देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और US। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को हम मनाते हैं इसे। ये इस बार इसका 8वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पे हुआ? मैसूर, कर्नाटक में। अब बताओ गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? ये बायोग्राफी है गौतम अडानी की, जो एक उद्योगपति हैं। तो आंसर होगा, इसको लिखा है RN भास्कर ने। बताओ किसने महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा रूथ और जेकी ने। ये अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने उनके उपन्यास नॉवल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए ये महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा सुनील छेत्री। वैसे अभी जो एक्टिव प्लेयर्स हैं जो वर्तमान में खेल रहे हैं उनमें बात करोगे तो ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं। फर्स्ट नंबर पे क्रिस्टियानो, सेकंड पे लियोनल मेसी और थर्ड पे सुनील छेत्री। श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा निपुण। शुरुआत किसने की? आवास व शहरी मामलों के मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी ने। और निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। बताओ किसने कनेडियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड में रहते हैं ये। बताओ किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया? मंगोलिया में। मंगोलिया की कैपिटल उलन बाटोर होती है। करेंसी है मंगोलियन टोगरोग। और मंगोलिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? नोमैडिक एलिफेंट। किसने धन संचय नाम से एक नई योजना शुरू की? LIC ने। ये एक पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की? गुजरात ने। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 2 व्यक्ति हैं और 2 संगठन हैं। उनमें से एक का नाम है भिक्खु संघ सेना, दूसरे व्यक्ति का नाम है मार्कस रोजो, ये ब्राज़ील के हैं। जो 2 संगठन हैं उनमें से एक तो है उत्तराखंड का द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और एक है ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, ये UK का है। आप बताओ 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है ये फिडे ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हो रहा है। कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या रखा गया? थम्बी। और आप बताओ चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसे कहते हैं हम फिडे। और फिडे ने पहली बार शतरंज में ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है। तो अब भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश होगा। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।